नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों का नया साल 2026 कैसा रहेगा। ये साल कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं साल 2026 की प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप बिजनेस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, कोई नया काम जोड़ना चाहते हैं या कुछ उसमें विस्तार करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मार्च से जून तक का समय बहुत अच्छा रहेगा नया बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले मेरी वीडियो देख लें। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले ये बातें जरूर जानें, उसके बाद ही पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करें। वैसे पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जॉब की। जो लोग पहले से जॉब में हैं उनकी जॉब अच्छी चलती रहेगी, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप ऑफिस में कुछ लोगों के साथ अपना पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, या तो भाई बना लेंगे या बहन बना लेंगे, कोई ना कोई रिलेशन जोड़ लेंगे उसके साथ और उससे अपनी सारी बात शेयर कर लेंगे, अपनी पर्सनल बातें उसको बता देंगे। तो ऐसा ना करें, इस साल थोड़ा ध्यान रखें, अपनी पर्सनल बातें ऑफिस में किसी से भी शेयर ना करें। अगर आप फ्रेशर हैं और नई जॉब देख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस साल आपको 2 मौके मिलेंगे जो कि मिस नहीं होने चाहिए। पहला मौका मिलेगा मई से जून के बीच में और दूसरा मौका मिलेगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं और जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करें। पूरी मेहनत के साथ इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। जो इंटरव्यू लेने वाला है कोशिश करें उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास हो, ताकि कोई ऐसी बात ना हो अपने सब्जेक्ट के बारे में जो आपको ना पता हो। तो अपने सब्जेक्ट पर और मेहनत करें और इंटरव्यू की तैयारी करें, सफलता इस साल मिल जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जो जॉब चेंज करना चाहते हैं। अगर आप 25 साल से 36 साल के बीच में हैं और आपको प्रमोशन मिलना चाहिए था लेकिन किसी वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें, जॉब चेंज कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद आपको नई जॉब मिलती हुई दिख रही है, उसका फ़ायदा उठाएं और आगे के लिए भी ध्यान रखें। अगर किसी कंपनी में आपको 3 साल हो गए हैं और आपको फिर भी प्रमोशन नहीं मिला, तो फिर और ज़्यादा उस कंपनी में वेट ना करें। 36 साल की उम्र तक अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो सीधा सीधा जॉब चेंज ही कर लें, उसमें आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल जाएगी और डेजिग्नेशन भी। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। वैसे तो ये पूरा साल आपसी नोक-झोंक रहेगी, आपस में कुछ मतभेद रहेगा, लेकिन जनवरी से मार्च के बीच में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि विवाद से बचें, किसी तरह की बहस ना करें। वैसे मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहेगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही। जो लोग शादी योग्य हैं और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब शादी होगी, उनके लिए सितंबर अक्टूबर का समय आ गया है, उसमें उनके विवाह के योग बन रहे हैं, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, क्या आपकी कुंडली में सफल विवाह के योग हैं, उसके बाद ही रिश्ता करें। अब बात करते हैं लव अफेयर की। जो लोग लव अफेयर में हैं उनकी एक खास बात है कि वो दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। एक कहावत भी है, लव इज़ दैट कंडीशन ऑफ माइंड व्हेन माइंड इज़ आउट ऑफ कंडीशन। तो इस साल थोड़ा ध्यान रखें और मेरी वीडियो ज़रूर देखें। प्रेम विवाह के योग कुंडली में आपके है
तभी प्रेम विवाह करें, नहीं तो प्रेम विवाह न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में योग नहीं है, लव मैरिज नहीं हो सकती, तो फिर लव अफेयर करके भी कोई फायदा नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। इस साल आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, अपने लग्जरी आइटम लेने की सोच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा दिखावा करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर ज़रूरत है तभी इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि आपका जो खर्चा हो रहा है वो शुभ कामों में हो रहा है, अच्छे कामों में हो रहा है, आप कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ये साल बहुत अच्छा है। इस साल आप अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। आपकी एक खास आदत है जो आप बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं अपनी पढ़ाई का, और 2-4 दिन तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन उसके बाद मूड स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है मूड, और पढ़ाई उतनी स्पीड से नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो जो भी प्लान बनाते हैं, ये तो समझ में आता है कि आप ज़्यादा दिन उस पर अमल नहीं कर पाते, उस टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पाते, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा प्लान ना बनाएं। सिर्फ एक दिन का ही प्लान बनाएं या 1 घंटे का प्लान बनाएं अपनी स्टडी का, कि 1 घंटे में मैं कितनी मेहनत से पढ़ सकता हूँ, उसको फॉलो करें। फिर अगला घंटा शुरू होने के समय फिर एक टाइम टेबल बनाएं, इस 1 घंटे को मैं कैसे यूज़ करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की प्लानिंग बनाएं कि आज पूरा दिन मैं कैसे टाइम को स्पेंड करूँगा, क्योंकि 3-4 दिन से ज़्यादा आपका कोई टाइम टेबल नहीं चलता। तो टाइम टेबल बनाते समय एक दिन का ही बनाएं। और एक कमी है आज का काम कल पर टालने की। जो आज सोचा है वो इतना ज़्यादा सोच लिया है कि उसका 50% भी नहीं हो पाता, तो उसको कल पे टाल देते हैं, इसको कल करेंगे, और वो जब आज नहीं हुआ तो कल कैसे होगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि अपना टाइम टेबल ऐसा बनाए जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाए। अब बात करते हैं हेल्थ की। इस साल जो सबसे चिंता की बात है कि छोटी बड़ी कोई दुर्घटना होती हुई दिख रही है, कोई एक्सीडेंट होता हुआ दिख रहा है। तो इस साल वाहन चलाते समय ज़्यादा सावधानी रखें। और अगर आपकी आदत गाड़ी तेज चलाने की है तो ध्यान रखें, आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो अपने बचाव के लिए हेलमेट जरूर पहने। और अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परेशानी आपको आ सकती है। तो उसके लिए ध्यान रखें, गाड़ी ज़्यादा स्पीड से न चलाएं, मोड़ पे इंडिकेटर दें, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हॉर्न भी बजाएं। लेकिन ओवरटेक करते समय ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ चांस ज़्यादा होता है एक्सीडेंट होने का। क्योंकि दुर्घटना है, ये दिख रही है, बड़ी ना हो, छोटी सी हो या बिल्कुल छोटी हो, कोशिश करिए बचाव ज़्यादा हो जाए। आपके वाहन में और लोग भी हो सकते हैं आपके साथ, तो ध्यान रखें आपकी वजह से उनको दिक्कत ना हो जाए। अब बात करते हैं ट्रैवल की। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस साल मई जून के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप बसना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो जरूर देख लें, विदेश यात्रा और विदेश में बसने की कुंडली में योग। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर आपके बच्चे हैं, शरारती हैं, तो इस साल आपको ध्यान रखना है कि उनकी शरारतों की वजह से आप उनको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप दूसरों का गुस्सा उन पे निकाल रहे हैं। दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पे ना निकालें, इस बात का ध्यान रखें। उनको टाइम दें, उनके साथ बातें करें और उनको डिसिप्लिन सिखाएं।
अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में इस साल कोई बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट हो गया तो लॉस उससे ज़्यादा दिख रहा है। वो सारा जो प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा। तो इस साल शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहें। अगर आपका बहुत मन कर रहा है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तो मेरी वीडियो देख लें, जन्म कुंडली में शेयर मार्केट से लाभ के योग। अगर उसमें आपको लगता है कि अब प्रॉफिट आ रहा है तभी पैसा लगाएं। अब बात करते हैं फ्रेंड सर्कल की। फ्रेंड सर्कल वैसे तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ फ्रेंड इस साल आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपके पैसे का, आपके पावर का, आपके पोस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जानते हुए भी उनको कुछ नहीं कहते। तो इस साल थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ऐसे दोस्त हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। अब बात कर लेते हैं उपायों की। सबसे पहला उपाय, शिव जी की पूजा करें। रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर हो सके तो रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। वैसे तो आप सभी रिलेटिव से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ बना के रखते हैं, लेकिन इस साल अपनी माँ का ज़्यादा ध्यान रखें। बेटा बनकर नहीं, नौकर बनकर उनकी सेवा करें। क्योंकि बेटे के पास ऑप्शन होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो अगर आप नौकर बन के सेवा करेंगे तो वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। आपको हर हालत में उनकी सेवा दिल से करनी चाहिए, क्योंकि माँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आपने बदले में उनके लिए क्या किया, कितनी सेवा की, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आपको लगता है कि और कर सकते हैं तो करनी चाहिए। और जो इंसान सेवा करने से संतुष्ट हो गया कि हाँ मैंने की, तो इसका मतलब उसने सेवा नहीं की। जो इंसान की संतुष्टि हो जाती है वो सेवा नहीं होती। सेवा कितनी भी कर लो, लेकिन मन की संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती माँ की सेवा करने के लिए। तो इसलिए जितनी सेवा आप करते हैं उससे ज़्यादा करिए इस साल, उससे आपको फ़ायदा होगा। जैसे मैंने पहले बताया, इस साल वाहन चलाते समय ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और आसान सा उपाय है, हर पूर्णिमा को खीर बना के भगवान को भोग लगा के, शिव जी को भोग लगा के और ज़रूरतमंद में बांट दें। अब बात करते हैं स्टोन की। अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप मोती पहन सकते हैं। सिल्वर की रिंग में, स्मॉल फिंगर में सोमवार को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।